नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम कोलगेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 4% नीचे नज़र आता है, तो क्या ये गिरावट बढ़ती हुई नज़र आएगी या फिर स्टॉक में हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 62% है, ROC 77% है, ROA 37% है। तो रिटर्न रेशियोज तो बहुत ही अच्छे नजर आते हैं, लेकिन पिछले साल इससे भी ज्यादा बेहतर हुआ करते थे। तो पिछले साल के कंपैरिजन में रिटर्न रेशियोज थोड़े से डिटोरेट होते हुए नजर आए हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 270 का है, तो लेवरेज रेशियो तो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2.25%, अदर DIA 7.5%, FII 19%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 20-20% की हिस्सेदारी हमें नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक कम किया है, अदर DIAs बढ़ा रहे हैं और FIIs बढ़ाते हुए नजर आते हैं। रिटेल एंड अदर कैटेगरी में स्लाइटली गिरावट नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़े बहुत मिक्स सिग्नल्स हैं, लेकिन ओवरऑल ज्यादा अच्छे सिग्नल्स हमें यहां पर नजर आते हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स हमें नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 40 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है और सेक्टर के मुकाबले भी सस्ता चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 24.6 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन महंगा बिल्कुल भी नहीं है, हिस्टोरिकली भी सस्ता है और सेक्टर के कंपैरिजन में भी सस्ता नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। स्टॉक हमें 1400 के लेवल से ऊपर आता हुआ नजर आया, 1700 तक गया और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1550 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पर्टिकुलरली अप्रैल के बाद तो ये बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1550 से 1700 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 42 का लेवल है, मोमेंटम तो नीचे के साइड पे नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करिए तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स डेली चार्ट पे निकल कर आएंगे, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स ही आपको वीकली और मंथली चार्ट पे भी नजर आएंगे, क्योंकि पिछले एक साल से यही रेंज में है। आप देख सकते हैं लोअर साइड पे, अपर साइड पे, वीकली चार्ट पे भी सेम रेंज आपको नजर आती है। और मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट में भी ऑलमोस्ट सेम रेंज ही आपको नजर आएगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। लोअर साइड पे 1500 का लेवल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है और हायर साइड पे 1700 का लेवल हो जाता है। तो ये एक रेंज है जहां पर स्टॉक पिछले 4 ऑलरेडी 8 महीने कंप्लीट कर चुका है और ये 9वां महीना है, इसी रेंज में आपको ये स्टॉक नजर आता है। तो फिलहाल हमें करना क्या चाहिए, तो अगर आप ये लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। धीरे धीरे आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। पर्टिकुलरली इसका जो मोमेंटम है यहाँ पर स्लो होता हुआ नजर आया 2016 के करीब। इसके बाद आपको मोमेंटम काफी स्लो होता हुआ नजर आया था, यहाँ पर फिर भी जल्दी स्टॉक ऊपर जा रहा था। 2016 में आप देख पाएंगे ये जो गिरावट है, उसके बाद ये स्टॉक 1000 रुपए का ये जो एरिया है, फिलहाल ये स्टॉक 1750 तक ही पहुंच चुका है। तो यहां पर ऑलरेडी कितने 6-7 साल हो चुके हैं, उस हिसाब से कोई ज्यादा रिटर्न स्टॉक ने बनाकर नहीं दिए हैं और फिलहाल भी स्टॉक हमें एक रेंज में नजर आता है। हायर साइड पे ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे ये सपोर्ट है। इसके ऊपर जाता है तो हम अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे आता है तो स्टॉक वापस हमें गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो स्विंग ट्रेड के लिए हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, यहां पर इतनी टाइट रेंज बन चुकी है कि मैं अभी यहां पर तो खरीदारी करना प्रेफर ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ये लेवल्स इतनी बार टेस्ट हो चुके हैं कि फिलहाल यहां पर सपोर्ट ट्रेडिंग करने के बारे में मैं पर्सनली नहीं सोच रहा हूं। स्विंग ट्रेड के लिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि स्टॉक ये ऊपर जाए, 1700 का लेवल तोड़ देता है तो यहां पर मैं स्विंग ट्रेड के लिए एंटर करूंगा और टारगेट जो रखूंगा ये लेवल एज ए टारगेट में प्लान करूंगा, जो कि है 1800 के करीब का लेवल। अगर मैं पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करूं तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी एंट्री मेरी सेम रहने वाली है, 1700 के ऊपर ही मैं यहां पर प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी जो गिरावट देखने को मिली है, अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। 2 हफ्ते में जो तेजी आई थी 1 हफ्ते में चली गई है, तो यहां पर मैं वेट करना पसंद करूंगा। सेल ऑफ के एरिया के ऊपर मतलब 1700 के ऊपर खरीदारी करना प्रेफर करूंगा और टारगेट यहां पर मैं कंपैरेटिवली बड़ा रखूंगा। 1800 के साथ मैं खरीदारी नहीं करूंगा, यहां पर मैं 2000 का टारगेट रखूंगा
और 1650 के आसपास मुझे स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जिस हिसाब से कैंडल्स जनरली बनती है उस हिसाब से 50-60 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो भी यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल जाएगा। तो पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर हम प्लान करेंगे 2000 के लिए। अगर ये 1700 के ऊपर जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? देखिए कोलगेट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मंथली चार्ट पे, ये स्टॉक ने कोई बहुत बड़े रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। पिछले 7-8 साल से स्टॉक ने मुश्किल से, ये स्टॉक डबल भी नहीं हुआ एक्चुअली, 60-70% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत कोई खास रिटर्न्स नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं पर्सनली तो अभी इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा कोलगेट में निवेश करने के लिए। दूसरी एफएमसीजी कंपनीज मुझे ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। विदेशी एफएमसीजी कंपनीज में अगर निवेश करना है तो एचयूएल अच्छी है, नेस्ले अच्छी है, ये सारी कंपनीज पर आप फोकस कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमें डोमेस्टिक कंपनीज पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जैसे कि AWL यानी कि अडानी विल्मर, वो भी अच्छा कर सकता है। पतंजलि फूड्स भी लिस्टेड है, तो वहाँ पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऑलरेडी जो नाम आप जानते हैं, ये दोनों तो मैंने आपको नए लिस्टेड कंपनीज बताई हैं, कंपेरेटिवली नई। जो दूसरी पुरानी कंपनीज है जैसे कि मैरिको, डाबर, ये सब भी अच्छा कर सकती है, ब्रिटानिया भी अच्छा कर सकता है। इन सब पर आप फोकस कर सकते हैं। अभी फिलहाल इंडियन एफएमसीजी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी अगर आपको निवेश करना ही करना है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि भाई 1700 के ऊपर आपको करना चाहिए। फ़र्क इतना रहेगा कि पोजिशनल ट्रेड के लिए आपका 2000 का टारगेट रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपका टारगेट नहीं रहेगा, सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा। और जब तक स्टॉक ऊपर जाएगा और आप स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करते जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर नीचे के साइड पर बाय ऑन डिप्स का लेवल अगर आप जानना चाहते हैं, तो जब तक ये स्टॉक देखिए 1400 के ऊपर है, 1400 से 1500 का एरिया, ये आपको लॉन्ग टर्म में भी एक सपोर्ट की तरह नजर आता है। तो अगर यहां पर स्टॉक आता है, आप यहां पर एक अटेम्प्ट करते हैं, तो इसका फिर भी सेंस बनता है। यहां पर एक अटेम्प्ट कर लिया छोटे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर बाय चांस ये स्टॉक इसके नीचे चला जाता है, जिसके आसार अभी नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर अगर ये स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो कंप्लीटली एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर कितने बड़े टाइम करेक्शन में चला जाएगा बताना मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।